Welcome to VLearn. This is session number 1 on the title of Fundamentals of Internet in Internet Administration. So the topics we are going to cover in this session are the Internet, how does Internet work, how big can an Internet be, how is it different from Internet versus LAN, then advantages of the Internet, then types of the intranet. So intranet. An intranet is a private computer network that uses internet protocols and network connectivity to securely share part of an organization's information or operations with its employees. इंटरनेट क्या है? एक प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि यूज़ किया जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू, और इसके लिए क्या है? एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी टू सिक्योरली शेयर. इसमें जो है नेटवर्क की कनेक्टिविटी यूज़ होती है. किसके लिए होती है? टू सिक्योरली शेयर करने के लिए. किस चीज़ को शेयर करने के लिए? ऑफिस के डाटा को. और सिक्योरली शेयर करने के लिए, सिक्योरली शेयर पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस इंफॉर्मेशन और ऑपरेशंस विद इट्स एम्प्लॉयज. इंटरनेट डेफिनेशन. एन इंटरनेट इज प्राइवेट नेटवर्क similar to the internet and using the same protocols and technology contained within an enterprise or not for profit organization. इंटरनेट क्या है? एक प्राइवेट नेटवर्क है. किस टाइप का है? इट इज़ ए सिमिलर टू द इंटरनेट. जैसे कि इंटरनेट होता है वैसे ही सिमिलर टाइप का ये है. एंड यूजिंग द सेम प्रोटोकॉल्स और टेक्नोलॉजी को ये यूज़ करता है. अब उसके अंदर होता क्या है? इट कंटेन्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ये एक जो एंटरप्राइजेस के अंदर जो होता है ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं होता है. देन widely referred to as the home page of the internet website, the internet also includes many interlinked local area networks, desktop computers, websites and portals and email systems. अगर इनके हम लोग जो हैं ये देखते हैं कि जो होम पेज होते हैं इंटरनल वेबसाइट्स के, इसमें क्या था? इंटरनेट आल्सो इंक्लूड्स मैनी इंटरलिंक्ड लोकल एरिया नेटवर्क्स. इंटरनेट में क्या होता है? बहुत सारे इंटरलिंक्ड लोकल एरिया के नेटवर्क्स होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के वेबसाइट्स होते हैं, पोर्टल्स होते हैं और ईमेल के सिस्टम्स होते हैं. देन एन इंटरनेट इज ए प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजेस इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क कनेक्टिविटी, पॉसिबली द पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स टू सिक्योरली शेयर पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस इंफॉर्मेशन और ऑपरेशंस विद इट्स employees. Then sometimes the term refer only to the most visible service, the internal website. जैसे कि हम लोग देखते हैं कभी कभी क्या होता है, ये टर्म हम लोग यूज़ करते हैं क्या है? only to most visible service, the internal website. Then the history of the internet starts right from the days when computer networks came in. जो हिस्ट्री है इंटरनेट की स्टार्ट हुई कब से हुई है? from the days when computer networks came in. जब कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट हुआ. The Webster's dictionary defines a network as, अब जो वेबस्टर की डिक्शनरी उसने भी इसको क्या डिफाइन किया? नेटवर्क इज इक्वल टू द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन टू और मोर पीपल. अब ये क्या कह रहे हैं? जब हम लोग जो हैं नेटवर्क की बात करते हैं, नेटवर्क में क्या होता है? हम अपने रिसोर्सेज को टू और मोर पीपल्स के बीच में शेयर कर रहे होते हैं. देन इवन कि हम लोग फिगर में भी देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? कोई रिसोर्स है जो कि किसी और को हैंड ओवर किया जा रहा है. देन इंटरनेट इज मोर देन ए लैन बट लेस देन इंटरनेट. अब अगर इनके हम लोग इंटरनेट को और शॉर्टकट वे से समझना चाहते हैं, उसमें क्या है? जो इंटरनेट क्या है? लैन से बड़ा है लेकिन इंटरनेट से छोटा है. देन द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म इंट्रानेट. अब जो हम लोग देखते हैं इंटरनेट का लिटरल मीनिंग क्या है? इंटरनेट डैश एन. फर्स्ट ऑफ ऑल, a network connecting an affiliated set of clients using standard internet protocols, especially TCP, IP and HTTP. अब इंटरनेट में क्या है? एक नेटवर्क कनेक्टिंग एन एफिलिएटेड सेट ऑफ क्लाइंट्स यूजिंग स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स. इसमें हम लोग जो है इंटरनेट के स्टैंडर्ड के प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं, स्पेशली TCP, IP एंड HTTP. जैसे कि हम लोग देखते हैं TCP और IP प्रोटोकॉल यूज़ होता है इसमें, और HTTP के प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं. देन एन IP बेस्ड नेटवर्क ऑफ नोड्स बिहाइंड ए फायरवॉल. अब इसमें हम लोग क्या कहते हैं? IP बेस्ड एक नेटवर्क है नोड्स का जो कि फायरवॉल के पीछे वर्क कर रहा है, और बिहाइंड सेवरल फायरवॉल्स, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं बहुत सारे फायरवॉल्स हैं जिनके बैकग्राउंड पे ये वर्क कर रहा है. देन
अब ये बैकग्राउंड पे तो वर्क कर रहा है, बहुत सारे फायरवॉल्स के बैकग्राउंड पे वर्क कर रहा है। देन क्या है, कनेक्टेड बाय सिक्योर पॉसिबली वर्चुअल नेटवर्क्स। इवन कि हम लोग ये देखते हैं ये क्या है, एक सिक्योर फायरवॉल के थ्रू कनेक्टेड होता है और या फिर वर्चुअल नेटवर्क्स के थ्रू ये कनेक्टेड होता है। देन इट इज़ वेल नोट दैट Internet has been in existence since the mid 1970 and was developed initially by the governments as a medium of communication channels at the time of war। हम लोग देखते हैं 1970 में जो इंटरनेट की ये वाली जो है डेवलप हुआ था हम लोगों के लिए, जो या फिर दूसरी गवर्नमेंट ने जो है इसको जो है डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए इसकी जो डिज़ाइनिंग की थी, तो वो क्यों की थी? वो उन्होंने किया था कि वार के टाइम पे अगर इनकेस कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट हो देन वो लोग जो हैं इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। इट डिडंट गेन सब्सटेंशियली इन पॉपुलैरिटी अंटिल 1989। अब ये जो है इसने क्या किया है, ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी, कब तक नहीं, अंटिल 1989 व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड द यूज़ ऑफ द HTML। जब हम लोग देखते हैं फर्स्ट टाइम जो है वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर का यूज़ हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, किसके लिए, HTML के लिए। देन द इंटरनेट हैज़ ग्रोन टू ओवर 250 मिलियन यूजर्स विद इन 12 यूजर्स। हम लोग देखते हैं इंटरनेट अभी जो है इतना ग्रो हो चुका है, इवन कि 250 मिलियन से ज़्यादा जो यूजर्स हैं 12 साल में जो है हम लोग देख रहे हैं इससे ज़्यादा यूजर्स जो इसको यूज़ कर रहे हैं। देन हाउ डज इंटरनेट वर्क? अब जो इंटरनेट है कैसे वर्क करता है? एन इंटरनेट कैन बी डिफाइंड एज ए प्राइवेट नेटवर्क विच यूजेस इंटरनेट टूल्स। अब इंटरनेट क्या है, हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक प्राइवेट नेटवर्क है जो कि इंटरनेट टूल्स को यूज़ करता है। देन द प्रिंसिपल टूल इज़ द वेब ब्राउज़र। अब इसमें जो प्रिंसिपल टूल कौन सा है, वेब ब्राउज़र है। बट देयर आर अदर इंटरनेट टूल्स सच एज FTP, टेलनेट दैट आर यूजफुल। इवन कि हम लोग देखते हैं इसमें और भी टूल्स हैं, लाइक FTP का टूल है, टेलनेट है, जिनके थ्रू कि हम लोग इसका यूज़ करते हैं। द रिसोर्सेज डिफाइंड एज प्राइवेट मे बी प्रोटेक्टेड। अब जो इसके थ्रू हम लोग रिसोर्सेज डिफाइन करते हैं जो वो क्या है, प्राइवेट हैं और प्रोटेक्टेड होंगे। कैसे होंगे? फिजिकली। क्यों फिजिकली होंगे? विद ए फायरवॉल और ए सेपरेट फिजिकल नेटवर्क। जैसे कि हम लोग देखते हैं ये फायरवॉल के थ्रू फिजिकली कनेक्टेड होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे, या फिर एक सेपरेट फिजिकल नेटवर्क के थ्रू ये जो है कनेक्टेड होंगे। देन ज्योग्राफिकली बाय रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू कंप्यूटर्स विद ए नेटवर्क एड्रेस ऑन द लोकल नेटवर्क। ज्योग्राफिकली में हम लोग क्या देखते हैं, बाय रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर्स हैं उस पर जो रेस्ट्रिक्शंस इंप्लीमेंट की गई हैं विद इन ए नेटवर्क एड्रेस ऑन द लोकल नेटवर्क। और पर्सनली में क्या है, जैसे कि हम लोग देखते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू ये एक्सेस होता है। सो नाउ इन द फिगर वी कैन सी हेयर इज ए internet, where we can see internet is more than a LAN but less than an internet. So in the figure here there are users in the which are connected through a server one. Then in the another network there is a server of the Office 2 network. So all the users are connected to each other through the server 2. So again there is a network or of Office 3. Then here again all the users are connected through the server. So all these servers of different networks are connected to a central server. Then how big can an internet be? अब हम लोग देखते हैं जो इंटरनेट है उसका कितना लेंथ हो सकता है, उसका साइज़ कितना हो सकता है, कितना वो बड़ा हो सकता है। देन एन इंटरनेट कैन बी एज बिग एज ए कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। अब हम लोग देखते हैं जो इंटरनेट है ये क्या हो सकता है, कैन बी एज बिग एज ए कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। देन स्केल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन वेब इम्प्लीमेंटेशन। जो इसका स्केल है वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन वेब इम्प्लीमेंटेशन, बट इट हैज़ नो बेयरिंग ऑन द लॉजिकल एसोसिएशन ऑफ क्लाइंट्स। हालांकि हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, इट हैज़ नो बेयरिंग ऑन द लॉजिकल एसोसिएशन ऑफ क्लाइंट्स दैट मेक अप एन इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, ए वर्क ग्रुप विद वन वेब सर्वर, ए कंपनी विद सेवरल हंड्रेड वेब सर्वर्स। जैसे कि हम लोग देखते हैं एक वर्क ग्रुप है जिसमें क्या है, एक वेब सर्वर के साथ में है। देन ए कंपनी विद सेवरल हंड्रेड वेब सर्वर्स, एक कंपनी है जो कि बहुत सारे वेब सर्वर्स के साथ में है। देन with a professional organization with 10,000 web servers can each be considered an internet।
अब यहाँ पे क्या है, अगर इनकेस कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या कि 10,000 वेब सर्वर्स हैं, अब हर वेब सर्वर को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक इंटरनेट कह सकते हैं। देन हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेट, अब ये डिफरेंट कैसे है इंटरनेट से। अब इंटरनेट इज ए नेटवर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वेयर एज इंटरनेट इज ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्क है जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि इंटरनेट क्या होता है, इज ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होगा। देन इंटरनेट हैज़ एक्सेस टू इंटरनेट बट नॉट वाइस वर्सा। अब यहाँ पे क्या है, जो इंटरनेट है इसमें इंटरनेट का एक्सेस हो सकता है बट नॉट वाइस वर्सा, लेकिन इसकी रिवर्स कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है। देन एन इंटरनेट इज ए नेटवर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वेयर एज लैन इज ए कैंपस वाइड नेटवर्क। अब इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्क है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, हालांकि लैन क्या है, एक कैंपस वाइड नेटवर्क है जो कि विच जोग्राफिकली प्लेज ए वाइटल रोल, जो कि जोग्राफिकली हम लोग देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो देन नेक्स्ट इज इंट्रानेट मे बी कंसिडर्ड एज ए ग्रुप ऑफ लैंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड टुगेदर। अब इंटरनेट के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, ये क्या है, मे बी कंसिडर्ड एज ए ग्रुप ऑफ लैंस, जिसको कि हम लोग ग्रुप ऑफ लैंस के नेम से कॉल कर सकते हैं, जो कि क्या है, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड ईच अदर, जो कि एक दूसरे के साथ में ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होता है। सो दीज फीचर्स, सो these are the differences between the intranet and internet and LAN. So now intranet is a group of LANs interconnected maybe at different locations. अब इंटरनेट क्या है, जो यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ लैंस होता है जो कि एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होते हैं। अब ये लैंस तो हैं, लेकिन क्या है, डिफरेंट लोकेशंस पे ये हो सकते हैं। लाइक इन द फिगर वी कैन सी हेयर इज सर्वर, देन हेयर देयर इज ए लैन on the different network, then there is a single computer on the different location, then there is a printer on the different location, and there is a scanner on the different locations. All these are connected to a server. So we can say internet is a group of LANs interconnected. Then advantages of the intranet. अब इंट्रानेट के advantages क्या है? One major benefit of intranet is that it could be used to enhance communication. अब इसका एक मेजर एडवांटेज क्या है, बेनिफिट क्या है इंटरनेट का, वो हम लोग देख सकते हैं। इट कुड बी यूज टू एनहांस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को एनहांस करने के लिए इसका यूज़ होता है, विच इन टर्न कुड लीड टू इम्प्रूव्ड लिंकेजेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इवन कि हम लोग देखते हैं विच इन टर्न कुड लीड टू इम्प्रूव्ड लिंकेजेस। अब क्या है, ये लीड करता है किसके लिए, टू इम्प्रूव लिंकेजेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन द कम्युनिकेशन कुड हैपन बिटवीन वेरियस वर्क ग्रुप्स। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, जो कम्युनिकेशन है क्या हो सकता है, कुड हैपन बिटवीन वेरियस वर्क ग्रुप्स, बहुत सारे वर्क ग्रुप्स में, देन इवन की डिपार्टमेंट्स में, और इवन की विद इन एन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में ये हो सकता है, सिंपली बाय होस्टिंग द कंटेंट्स ऑन द इंटरनेट सर्वर। इसके लिए क्या करना होगा, सिंपली जो कंटेंट्स हैं वो इंटरनेट सर्वर पे होस्ट करने होंगे। देन फॉर एग्जाम्पल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, then Bharat Petroleum Corporation, then ICICI Bank, etc. These are the best suitable examples of the advantages of the intranet setup. Then next is benefits can be enumerated. अब यहाँ पे benefits के regarding हम लोग जो देख रहे हैं, इसमें क्या है, cheaper, बहुत सस्ता है, use of client browsers which are connected to the number of applications. अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, जो client browsers का यूज़ हो रहा है जो कि बहुत सारी एप्लीकेशंस के साथ में कनेक्टेड है। देन वर्सेटाइल, इसमें क्या है, एन इंट्रानेट सर्वर एलिमिनेट्स द नीड टू रेप्लिकेट डाटाबेस बाय प्रोवाइडिंग यूजर्स विद इजी एक्सेस टू सोर्स डाटा। अब इसमें क्या है, जो इंटरनेट सर्वर है ये क्या करता है, एलिमिनेट करता है, जो भी इसकी जो है ये वाश आउट करेगा, क्लीन ख़त्म कर देगा ये द नीड टू रेप्लिकेट डाटाबेस, ताकि डाटाबेस को अगर इनकेस हम लोग आज की डेट में रेप्लिकेट कर रहे हैं तो उस चीज़ को ये एलिमिनेट कर देगा, रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर देगा। कैसे करेगा, बाय प्रोवाइडिंग यूजर्स विद इजी एक्सेस टू सोर्स डाटा, ताकि कैसे करेगा कि यूजर्स को जो है इजीली एक्सेस होगा सोर्स डाटा पे। देन फ्लेक्सिबल, प्रोवाइड्स यूजर्स विद एक्सेस टू सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन सोर्सेज। अब ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है यूजर्स को
with access to centralized information sources on a single point and click basis through the browser, which is available on a variety of client programs platforms like Windows, Mac, Unix, etc. Then every information is available on the site. हर टाइप की इंफॉर्मेशन जो होती है वो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होती है. देन नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ द इंटरनेट. सो जो इंटरनेट है हम लोग जो है उसको डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, देन सेकंड इज बेस्ड ऑन एन एप्लीकेशन. अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंगली में क्या है बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड में क्या है दिस टाइप ऑफ इंटरनेट इज एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सटेंड्स टू everyone the capability to review or update information that would normally be placed on an organization bulletin board. जैसे कि हम लोग कहते हैं वो क्या होगी एक ऑर्गेनाइजेशन के बुलेटिन बोर्ड पे प्लेस आउट होगी. जैसे कि एक कैलेंडर ऑफ इवेंट्स, जो एक कैलेंडर है जिसमें कि डिफरेंट इवेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन होगी. देन ए स्टेटस बोर्ड, एक बोर्ड है जिसमें कि सारा का सारा स्टेटस होगा. देन पिक्चर्स ऑफ इवेंट्स और एम्प्लॉयज़, इवन की पिक्चर्स होंगी, इवेंट्स की डिफरेंट इवेंट्स होंगे. अब या फिर एम्प्लॉयज़ की पिक्चर्स होंगी या फिर जो पॉलिसीज़ में चेंजेस आ रही हैं उनकी वहाँ पे जो है बुलेटिन बोर्ड पे इंफॉर्मेशन हो सकती है. सो नेक्स्ट इज डाटाबेस मैनेजमेंट. अब इसमें क्या है डाटाबेस मैनेजमेंट में क्या है टू मेंटेन ए रियल टाइम इंटरेक्टिव डाटाबेस. अब यहाँ पे इसमें क्या होगा इसका बेनिफिट क्या है एडवांटेज क्या है ताकि हम लोग जो है रियल टाइम इंटरेक्टिव डाटाबेस को मेंटेन कर सकें. जैसी जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफिल हो जाएगी. देन इंफॉर्मेशन एक्सेस, जो भी इंफॉर्मेशन इसमें है अवेलेबल है उसकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए. कहाँ पे लैन में भी, मैन में भी, वैन में भी. देन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन. अब बेस्ड ऑन एप्लीकेशन में क्या है द कम्युनिकेशंस इंटरनेट. इसमें क्या है intranets of this type tend to feature in geographically dispersed organizations. Then next is the motivation for its implementation is greater efficiency and cost saving through the reduction of fax and telephone calls. Then next option is the integrating intranet. कैसे हो रहा है ये these intranets are designed to replace the complexity of in-house communications. अब इस टाइप के इंटरनेट में क्या है कैसे डिज़ाइन होते हैं आर डिज़ाइन टू रिप्लेस द कॉम्प्लेक्सिटी, जो भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रिप्लेस करने के लिए कैसे ऑफ इन हाउस कम्युनिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम्स दैट लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस ऑफन यूज़. जिसमें कि हम लोग देखते हैं बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको कि जनरली यूज़ करती हैं. देन नेक्स्ट इज द कैटलॉग इंटरनेट. इसमें क्या है इंट्रानेट्स ऑफ दिस टाइप आर ऑफन मोर एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड एज एक्स्ट्रानेट. जैसे कि दे आर डिज़ाइन टू गिव एक्सेस टू ए लार्ज कैटलॉग ऑफ इंफॉर्मेशन. इसका क्या होता है दे आर डिज़ाइन टू गिव एक्सेस टू लार्ज कैटलॉग ऑफ इंफॉर्मेशन. देन कैसे लाइक ए मल्टीमीडिया कैटलॉग. जैसे कि हम लोग ये कह सकते हैं मल्टीमीडिया कैटलॉग होते हैं, सर्च इंजन्स होते हैं जैसे कि याहू का सर्च इंजन है, जीमेल का सर्च इंजन है. सो अलग अलग सर्च इंजन्स होते हैं. Then the single sign-on intranet. This intranet, if managed efficiently, allows maximum security by firewalling anyone from inappropriate sites automatically. अब इसमें क्या है ये जो इंटरनेट है इफ़ मैनेज एफिशिएंटली, अगर इनकेस ये एफिशिएंटली मैनेज होता है देन क्या करता है अलाउज मैक्सिमम सिक्योरिटी बाय फायरवॉलिंग एनीवन. मैक्सिमम सिक्योरिटी अलाउ करता है किससे बाय फायरवॉलिंग एनीवन. फायरवॉल कर के फीचर्स को कन्फिगर करते हैं हम लोग हर किसी पे भी जब भी रिक्वायर्ड हो फ्रॉम इन अप्रोप्रिएट साइट्स. ताकि अगर इनके हम लोग जैसे कह सकते हैं कि जो इन अप्रोप्रिएट साइट्स हैं उन पे जो है हम लोगों ने फायरवॉल लगा दिया ताकि वो एक्सेस ना हो. देन इसमें क्या है हम लोग एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं जैसे कि रेलवेज. सो now we have some exercises. In the exercises the questions are what is intranet क्या है, then what are the types of intranet. So we have already discussed about intranet and types of intranet in this session. So that's all for today's session. Happy learning, we learning.